हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट का नाम है आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड एंड सेकंड टॉपिक का नाम है आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड। ये जो दोनों टॉपिक हैं आपके लेटेंट हीट एंड ट्रिपल पॉइंट यानी थर्मोडायनेमिक्स 2 के टॉपिक हैं। फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जिसमें आपको प्रेशर का इफेक्ट बताना है बॉइलिंग पॉइंट पे। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक पॉइंट जिसके एक ऐसा पॉइंट होता है या फिर एक ऐसा टेम्परेचर की वैल्यू होती है जो भी अगर आप किसी लिक्विड को देते हो तो वो किस में चेंज हो जाता है? वेपर्स के अंदर चेंज हो जाता है। बट उसी सिचुएशन में जब लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है एक पॉइंट के ऊपर, एक टेम्परेचर की वैल्यू के ऊपर, उस टाइम पे जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे। मतलब सपोज कि आपका जो लिक्विड है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर के अंदर चेंज हो रहा था, उसी टाइम पे सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज कर दो, तो ये आपसे पूछ रहा है उस टाइम पे अगर प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। में जस्ट इससे फर्स्ट लेक्चर में एक इक्वेशन हमने डिराइव की थी जिसका नाम था क्लैपेरॉन इक्वेशन, जो कि क्या थी आपकी बताई गई थी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के डिस्कशन के लिए, ठीक है। और वो इक्वेशन डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, जो कि थी आपकी dp/dt इज इक्वल टू L/t एंड V2 माइनस V1। यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? dp रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रेशर का इफेक्ट देखना है आपको, यानी इसकी जो वैल्यू है वो तो आपको इन एक्चुअल चाहिए है, और dp/dt मतलब प्रेशर की वैल्यू चाहिए आपको जब सिस्टम को आप स्टडी कर रहे हो। यानी कि अगर आपको लिक्विड स्टेट से कौन से स्टेट में जाना है? वेपर स्टेट में जाना है, तो इसका मतलब आपने क्या कर रखा होगा? सिस्टम को कुछ हीट प्रोवाइड कर रखी होगी। हीट प्रोवाइड कर रखी है, दैट मीन्स कि सिस्टम का टेम्परेचर भी कुछ ना कुछ तो होगा, फिक्स्ड कर रखा होगा आपने। 100 लगा लो, 200 लगा लो, या फिर केल्विन में लगा लो, कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ही जब भी हीट प्रोवाइड कर रहे हो। अब लिक्विड से जब वो वेपर में चेंज हो रहा है तो उस टाइम पे आपको क्या करना है? इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ना वो कंप्लीटली क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये क्वांटिटी पॉजिटिव या नेगेटिव आएगी तो हमें पता चलेगा कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज। कैसे? अब आप ध्यान से सोच के एक बात बताएंगे कि अगर मान लो dp के वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? यानी dp/dt कंप्लीट की ही वैल्यू देखेंगे वैसे तो हम। dp पॉजिटिव आने का मतलब है कि जो प्रेशर की वैल्यू है ना वो इंक्रीज कर रही है। अंडरस्टूड है ये तो। और अगर हम बात कर रहे हैं dp जो है वो आपका माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वैल्यू डिक्रीज हो रही है। वैसे भी dp मतलब क्या होता है आपका? P2 माइनस में P1। अब फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा? ये वाली वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी तो ही ये वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है। इतना तो अंडरस्टूड है। अब dp/dt इतना तो हमें पता चल गया कि डिसाइड करेगा कि कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम। अभी तक हमने सिस्टम के अंदर एंटर नहीं किया है कि लिक्विड से वेपर जा रहे हैं तो हम क्या करना चाह रहे हैं। अब तक हमने सिर्फ एक रिजल्ट देखा है कि dp/dt अगर पॉजिटिव आ गया तो ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे आपने बॉयल करना शुरू किया था तो अब आपको जो टेम्परेचर है वो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो dp/dt नेगेटिव आ गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा आपका?
डिक्रीज। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, पहले जो स्पेशल केस है वो हम सिर्फ लिक्विड के लिए कर रहे हैं। लिक्विड के अंदर क्या होता है, मोस्टली ध्यान से देखेंगे टॉपिक को, जब भी आप लिक्विड स्टेट से वेपर में जाते हैं तो लिक्विड के अंदर जो वॉल्यूम है, सुपोज करो कि वो V1 है, वेपर में जा रहे होते तो वॉल्यूम क्या करती है, इंक्रीज करती है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या कर रही है, इंक्रीज। जो इंक्रीज वाली वॉल्यूम है उसको मैंने क्या नाम दे दिया, V2 नाम दे दिया। अगर आप यहाँ पर उस वैल्यू को पुट करेंगे सपोज, यानी dp अपॉन में dt, L डिवाइडेड बाय में T, V2 माइनस V1 करो, अब V2 माइनस V1, बढ़ी हुई वैल्यू में से ओरिजिनल वैल्यू यानी जो स्टार्टिंग की वैल्यू है उसको इंक्रीज करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो क्या होगी, आपकी पॉजिटिव आएगी। यानी यहाँ जो क्वांटिटी है वो आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी मिल रही है, और ये जो लेटेंट हीट है ये तो आपकी फिक्स होती है, L है, T भी फिक्स होता है, तो कोई वैल्यू जो है वो, एक मिनट, यहाँ पे dp अपॉन dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वॉल्यूम है वो आपकी वैल्यू पॉजिटिव है। वॉल्यूम पॉजिटिव है तो ये जो क्वांटिटी है यानी कि dp अपॉन में dt, ये क्वांटिटी भी आपकी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अब ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि अगर लिक्विड से किस में जा रहे हो, और ये स्पेशल बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है, तो अगर आप लिक्विड से वॉल्यूम वेपर स्टेट के अंदर जा रहे हैं उस टाइम पे जो प्रेशर है वो आपका इंक्रीज करेगा, किसके साथ, बॉइलिंग पॉइंट के साथ। प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। तो लास्ट का रिजल्ट क्या है आपका, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर of the system then also boiling point is increase। ठीक है, अब ये जो सिस्टम था वो सिर्फ किसके लिए था, सिर्फ लिक्विड के लिए। इसके बाद जब इस सॉलिड के लिए डिस्कशन कर रहे हैं तो सॉलिड के लिए क्या होगा, इक्वेशन हमारी सेम रहेगी, सिर्फ और सिर्फ क्या डिफरेंस है उसके अंदर। सॉलिड की बात कर रहे हैं तो सॉलिड में एक यहाँ पर दो स्पेशल केस बनेंगे। दो स्पेशल केस कौन से, हो सकता है कि सॉलिड से जब आप लिक्विड में जा रहे हैं, अब पॉइंट्स डिफरेंट क्यों हैं, बिकॉज लिक्विड से उसमें जाते हो, वेपर से तो उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, बट यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट किसको बोला गया है, क्योंकि सॉलिड के लिए बात कर रहे हो। टेम्परेचर वैसे तो मतलब दोनों का सेम ही होता है, हीट तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपको। यहाँ से दो केस बन रहे हैं आपके, पहला केस जो स्पेशल केस है वो आइस का बनता है, बाकी यहाँ पर अदर सॉलिड के लिए अदर सॉलिड, और अदर सॉलिड में भी जो फिलहाल हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो ले रहे हैं आपका वैक्स का। क्लियर है। अब आइस के अंदर क्या होता है, इतना तो हमें पता है कि जो आइस है, आइस की डेंसिटी कम होती है, कि जैसे वाटर की बात करोगे तो वाटर के ऊपर अगर आप बर्फ को डालोगे तो वो क्या करती है, ऊपर तैरती है, दैट मीन्स कि उसकी डेंसिटी क्या है, कम है। कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर के ऊपर, यानी किसी दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पर, आइस से जब चेंज होगा ये, तो वो किस में जाएगा, हीट प्रोवाइड होगी इसको तो वाटर में जाएगा। तो क्या है, इतना अंडरस्टूड है कि आइस की डेंसिटी कम होती है, तो यानी स्टार्टिंग में क्या है, डेंसिटी कम है, दैट मीन्स वॉल्यूम क्या थी, ज़्यादा थी। और अगर आप बात कर रहे हैं रो इज इक्वल टू एम बाय में वी, ये फॉर्मूला सबको पता है हमें। ये जो मास है ये आपका यूनिट मास है, यानी कि जो मास की वैल्यू है वो फिक्स कर रखी है कि इतना ही मास कंसीडर करना है। वॉल्यूम की बात करूँ, डेंसिटी कम है तो वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है, या तो इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप, या फिर अगर आप आइस का डायग्राम देखेंगे ना तो डायग्राम से क्लियरली रिप्रेजेंट करता है वो कि जो डेंसिटी है कम है वो वॉल्यूम ज़्यादा होती है। कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है, उसके अंदर जो स्पेस है ना वो ज़्यादा होता है। अब वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो वॉल्यूम क्या है यहाँ पर, अगर डेंसिटी कम है तो ज़्यादा है। अगर जब वो यही चीज़ यानी कि आइस जब वाटर में जाती है तो क्या होगा, डेंसिटी, इसका मतलब क्या है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है उससे, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम कम है। इसका मतलब इस केस में, स्पेशल आइस के केस में, जब आपकी वॉल्यूम क्या बोलें उसको, लेस हो जाती है, ठीक है, कम हो जाती है, यानी कि डिक्रीज हो जाती है, और जब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन हुआ है या फिर कॉन्ट्रैक्ट हुई है कोई भी
चीज़। तो पहला केस तो ये बन रहा है, सिंपली यहाँ पर एग्जाम्पल सिर्फ आइस का है, बट आप ये बोल सकते हो कि जिस भी ऑब्जेक्ट में या फिर जिस भी सिचुएशन में आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है वहाँ पर dp अपॉन dt कुछ अलग आएगा। अगर कोई सॉलिड है या फिर कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो एक्सपेंड होता है हीटअप करने के बाद, टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद, तो क्या होगा, वो हो सकता है कि एक्सपेंड हो जाए। कैसे? जैसे आप बात करते हो वैक्स की, तो वैक्स में स्टार्टिंग में जितनी वॉल्यूम होती है, जैसे ही आप इसको हीट प्रोवाइड कर दोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करती है, यानी वॉल्यूम क्या करेगी, V2 हो जाएगी, जिसका नाम हमने क्या बोल दिया कि वो इंक्रीज कर रही है। इसके बाद अगर यहाँ से आप V2 माइनस V1 निकालेंगे सपोज, तो फाइनल वैल्यू क्या है, डिक्रीज हो रही है। तो कम में से अगर आप ओरिजिनल को माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस आएगी। यहाँ पर क्या होगा, V2 माइनस V1 करोगे तो वो वैल्यू क्या आएगी, एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। इतना अंडरस्टूड है। अब ये दोनों वैल्यू उठा के अगर मैं ऊपर पुट करने लग जाऊं, अब ध्यान से देखेंगे ये वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव थी। क्यों? क्योंकि सिस्टम को हीटअप तो करना पड़ेगा, अदरवाइज वो किस में चेंज नहीं होगा, सॉलिड से लिक्विड में चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो T है वो भी आपने एक बार प्रोवाइड करके छोड़ दिया, क्योंकि लेटेंट हीट की डेफिनेशन ही ये होती है, थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर शुड बी सेम। अब V2 माइनस V1 डिसाइड करेगा कि क्या होने वाला है। अब V2 माइनस V1 क्या है, कहाँ गया? अगर तो वो नेगेटिव है, यानी आप खुद से सोचें, ऊपर तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, नीचे आपकी नेगेटिव क्वांटिटी है, तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब इस केस में जो dp अपॉन dt है वो क्या आ गया, माइनस। और dp अपॉन dt माइनस आने का मतलब क्या है कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर दोगे तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे ऐसे लिखेंगे इसके अंदर, द सॉलिड्स विच कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर हीटिंग देन the dp by dt is the negative quantity, that means the boiling point, melting point of a solid decrease, क्या करेगा, melting point decrease करेगा with increase of pressure। इफेक्ट सिर्फ किसका देखना है, प्रेशर का देखना है। ओके, अब सेकंड पे आते हैं। अब सेकंड तो बिल्कुल सिंपल है, ये भी क्या है, क्वांटिटी पॉजिटिव है। अब ध्यान से समझेंगे, ऊपर जो क्वांटिटी है वो ऑलरेडी पॉजिटिव थी, V2 माइनस V1 क्या है, ये भी पॉजिटिव है, तो जो ओवरऑल रिजल्ट है वो आपका क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। और जब dp अपॉन dt पॉजिटिव आ गया, dp अपॉन dt अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मीन्स क्या है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन प्रेशर। ओके, तो ये आपका रिजल्ट था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि dp अपॉन dt जो है वो कैसे डिसाइड करता है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज। जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें सिर्फ इतना बताना है आपको कि पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी हैं, तो dp अपॉन dt पॉजिटिव आएगा, दैट मीन्स कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, वैसे अगर हम थ्योरेटिकली सोचेंगे तो हो सकता है हमसे कोई गलती हो जाए, बट अगर आपको ऐसा कोई टॉपिक देखना है तो आप इक्वेशन पे जाएंगे, वहाँ पर देख लेंगे V2 माइनस V1, सिर्फ इतनी सी वैल्यू को देखना है, आपको रिजल्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो डिस्कशन है इसमें सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन है, क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। इसके बाद जब हम डिस्कस करेंगे, ये लेटेंट हीट के लिए इक्वेशन है, इसके बाद सेकंड डिस्कस करेंगे, दो इक्वेशन है आपकी। ठीक है, फर्स्ट का यूज ये था आपका, सेकंड का यूज नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।